हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम वीवीयू विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के पॉलिटिकल साइंस आईआरसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं स्टूडेंट, जो कि 99.9% आपका मतलब कि जो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारा आपका यहीं से आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताने वाले हैं 7 क्वेश्चन में सारा आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर मतलब सिलेबस से बाहर आता है, यानी कि आपका पिछली कक्षा से आता है, तभी वही बाहर 1% जो हम छोड़े हैं फ्रेंड्स उसी के लिए छोड़े हैं। ठीक है, बाकी जो आपका जो यूजी सेमेस्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा यहीं का आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यूजी पीजी के सारे सेमेस्टर्स का, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपका यहाँ लिखा हुआ फॉर ऑल सेशन, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर आएंगे पॉलिटिकल साइंस आईआरसी उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी 99.9% इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार से आप लोग के लिए। ठीक है, हम उसी तरह का वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका मतलब कि हमेशा के लिए वो जो लफड़ा है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये आईआरसी पेपर हमेशा के लिए वाला है आपके लिए। ठीक है, जो मतलब कि जो फिर नया सेमेस्टर्स में सेमेस्टर 1 में नाम लिखाएंगे तो उनके लिए भी है, और आप लोग के लिए भी 2022 टू 26 वालों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है राज्य के उद्भव, यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसी होती है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में और इसके विकास के बारे में, यानी कि राज्य का उत्पत्ति के बारे में बता देना है आपको कि कैसे राज्य का उत्पत्ति होता है, कोई नया राज्य बनता है तो कैसे बनता है, ये सारा कुछ इसमें आपको वर्णन करना है। फिर विकास के बारे में, कोई राज्य विकास कैसे करता है तो इसके बारे में। फिर राज्य राष्ट्र से कैसे अलग है, जो राज्य होता है स्टेट वो कंट्री से कैसे अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा फ्रेंड्स, ताकि मतलब मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आ सकता नहीं स्टूडेंट्स, 100% आपका आना ही है। ये सब मतलब जितना क्वेश्चन है आपका यूजी सेमेस्टर 1 से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं पॉइंट से आएंगे। ठीक है, इसके बाहर से अगर आता है तो आपका 12th वाला अगर कोई पिछला कक्षा वाला चेक करना चाहेगा तभी वो क्वेश्चन देगा, या फिर अगला कक्षा वाला। लेकिन आपका जो सेमेस्टर 1 का जो है सिलेबस से सारा ये मतलब इतने ही पॉइंट आपके बनते ही हैं। ठीक है, तो इतने ही आपका क्वेश्चन आएंगे ही, इतने ही पॉइंट से, तो सारा क्लियर कर लेना। जैसे कि आपका राज्य का उद्भव और विकास और ये कैसे अलग है, इसके बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, और सेकेंड नंबर में संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, संप्रभुता के बारे में पूरा लिख देना है एकदम, क्या समझते हैं सो। और एकलवाद और बहुलवाद, ठीक है, एकलवादी बहुलवादी जो होता है, इसका संप्रभुता का जो है उपागम एक तरह से, इसके बारे में एकलवाद क्या है, बहुलवाद क्या है, इसके बारे में पूरा बढ़िया से एकदम लिख देना है एकदम। ठीक है, मतलब कि पढ़ के जाना है तभी आप वहाँ लिख पाएंगे, इसलिए हम बता दे रहे हैं इतने सारे पॉइंट का आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 7 पॉइंट। और देखिए से तीसरा नंबर में आपका है राजनीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राजनीति क्या है, राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करें, इसके अर्थ को बताइए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका यही पॉइंट है। ठीक है, राजनीति से आप क्या समझते हैं, राजनीति के बारे में आपको जान लेना है। राजनीति किसको कहते हैं, राजनीति तो सब लोग जानते हैं लगभग। ठीक है, लेकिन उसको वर्णन करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, तो घर में एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा बढ़िया से। ठीक है, ताकि आपका बढ़िया एग्जाम जा सके। और इसके समझ के विविध उपागम कौन कौन से उपागम हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यह राजनीति है। ठीक है, तो राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके समझ के लिए विविध उपागम कौन कौन से हैं, अगर क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड तो ये 2 ही पॉइंट में आएंगे। ठीक है, और आगे देखिए संविधान और संविधानवाद से आप क्या मतलब क्या तात्पर्य है। ठीक है, संविधान किसको कहते हैं, इसको परिभाषित करें, ये सारा कुछ इसमें हो गया। फिर संविधानवाद क्या है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, यानी कि दोनों पॉइंट के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है, संविधान और संविधानवाद। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड ये दोनों ही पॉइंट से आएंगे। ठीक है, संविधान और संविधानवाद से रिलेटेड, मतलब कि जितना यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया इतने से ही आएंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इस तरह से प्रजातंत्र के अर्थ विशेषताओं प्रकारों तथा इसकी आवश्यक शर्तों के बारे में बताइए। प्रजातंत्र क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में बताइए, इसको किसको कहते हैं। ठीक है, परिभाषित कीजिए। ये सारा कुछ आपको प्रजातंत्र के बारे में आपको जान लेने से स्पष्ट हो जाएगा। फिर इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, फिर इसके प्रकार कौन कौन से हैं, एवं इसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं।
प्रजातंत्र का अर्थ, विशेषता, प्रकार तथा इसकी आवश्यक शर्तों। तो ये सारा कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में आप क्या जानते हैं, राजनीतिक दल के बारे में बताइए, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, कौन कौन कैसे कैसे बनते हैं, क्या कुछ रहता है इसमें, ठीक है। फिर दबाव समूह जो होता है फ्रेंड्स, दबाव समूह के बारे में जान लेना है आपको, और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में, उन्हीं पॉइंट से आएंगे, ठीक है। तो दबाव समूह के बारे में आ जाएगा और राजनीतिक दल, ये दोनों। फिर अधिकार और न्याय के बारे में आप क्या समझते हैं, अधिकार से आप क्या समझते हैं, अधिकार को स्पष्ट करें, अधिकार को परिभाषित करें, ठीक है। फिर न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय को परिभाषित करें। ये सारा कुछ मतलब कि दोनों पॉइंट में आ जाते हैं। तो आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें इन 7 पॉइंट से आएंगे। अब जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तब भी बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन बाहर से आया है, ठीक है, इन पॉइंटों से बाहर से आया है तो आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे कि इससे बाहर क्यों आया, ठीक है, वो कौन सा क्लास का है। ये तो 100% क्लियर हो जाएगा इसमें कि आपका यूजी सेमेस्टर 1 का नहीं होगा वो क्वेश्चन, ठीक है, जो बाहर से आएगा। अगर यूजी सेमेस्टर 1 से आएगा तो इन्हीं 7 पॉइंट से आएंगे आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इस प्रकार से और भी वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो, और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाएं, और उसका भी जो आएगा 99.9% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर यूजी सेमेस्टर 1 का अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो इन्हीं 7 पॉइंट से रहता है, इससे बाहर आपका रह ही नहीं सकता है, ठीक है, ये रहेगा ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर बाहर से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं तो आपका 12th का रहेगा, यानी कि कुछ बेसिक आपका अगर जानना चाहेगा तो, या फिर आपका सेमेस्टर 2 का तो नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि अभी सेमेस्टर 1 ही में जब पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर 2 का क्यों पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्हीं में कुछ डीपली जा सकता है, इन्हीं में कुछ इधर उधर से ही पूछेगा, लेकिन मतलब कि इन्हीं पॉइंट से पूछेगा आपका, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट अगर आप बढ़िया से क्लियर करके जाते हैं तो आपका बढ़िया मार्क्स आएगा, बढ़िया से लिख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही सब कुछ बताना था आपको। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आगे आने वाले समय में हम बहुत कुछ करने वाले हैं आप लोग के लिए, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यही बताना था आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।